स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हमारा चैप्टर चल रहा था और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को आपने बहुत अच्छे से स्टडी कर लिया होगा जितने भी लेक्चर्स मैंने दिए हैं, ठीक है ना। तो इस वीडियो में मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का ये लास्ट टॉपिक है वो आपसे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो इस टॉपिक के जो क्वेश्चंस हैं वो आज आप इसी लेक्चर के साथ ही फिनिश कर लेंगे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी देखिए क्या होती है। हम बोलते किसको हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। एक सिंपल फिनोमिनन को समझिए आप। देखिए, मान लेते हैं आप इन्फिनिटी से कुछ चार्जेज को उनकी पोजीशन पे लाते हो। फॉर एग्जांपल पोजीशन P1 है, ये बात समझ में आ रही है। इन्फिनिटी से किसी चार्ज को अगर आप उसकी पोजीशन पे लेके आते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा। तो दैट अमाउंट ऑफ वर्क डन इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी of system of charges is defined as amount of work done, amount of work done in assembling the charges to their position। उनकी पोजीशन पे चार्जेस को असेंबल करने में जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन लगता है उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो आज हम इसमें दो छोटे छोटे डेरिवेशंस हैं वो करेंगे। तो सबसे पहले ना मैं आपको एक बात और बताता हूँ इससे रिलेटेड। अगर चार्जेज इन्फिनिटी पे हों, जैसे कि Q1 और Q2 चार्ज एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, तो आप बताना उनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होएगी। पोटेंशियल एनर्जी उनके बीच में 0 होएगी, बिकॉज बोथ द चार्जेज आर इनफाइनाइट अपार्ट। बिकॉज इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रिक फील्ड उनका फील नहीं होना, ना ही उनका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होना, तो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, 0। तो ये आपने अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो हम कर लेते हैं इसका फर्स्ट केस करवाता हूं आपको। देखिए भी, केस नंबर फर्स्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर सिस्टम ऑफ टू चार्जेज। इसको बड़े ध्यान से समझना आप लोग भी, ठीक है ना। इजी है ये टॉपिक। मैं मान लेता हूँ ये इन्फिनिटी है, ठीक है। हम ये भी मान लेते हैं कि इन्फिनिटी पे दोनों चार्ज पड़े हैं, Q1 और Q2, ठीक है। अलग अलग चार्जेज हैं, दोनों वहीं पे पड़े हैं। हम उनको किसी पोजीशन पे लेके आ रहे हैं। देखिए, किसी रीजन ऑफ स्पेस में किसी जगह पे उनकी कोई पोजीशन है, मान लेते हैं P1 एंड P2, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग में तो कोई यहाँ पे चार्ज था ही नहीं, शुरुआत में P1 और P2 पोजीशन पे कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। तो हम 1 बाई 1 करके एक एक चार्ज को लेके आते हैं। ये आपको स्टेप समझ में आ रहा है ना सारा। इन्फिनिटी पे दो चार्जेज हैं मेरे पास, Q1 और Q2, और मेरे को उन दोनों चार्जेज को उनकी पोजीशन पे लेके आना है, ठीक है। P1 और P2 उनकी पोजीशंस हैं, ये मैंने लेट किया हुआ था सारा, ठीक है ना। हाँ, पहले से वहाँ पे कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है। अगर वहाँ पे पहले से कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है तो हमें अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना करना पड़ेगा, अमाउंट ऑफ वर्क डन विल बी 0, ठीक है। देखिए कैसे होगा। मान लेते हैं लेट P1 एंड P2 आर टू पोजीशन। P1 और P2 दो कोई पोजीशन है, ठीक है। तो लेट Q1 charge
इज टेकन फ्रॉम इन्फिनिटी टू P1 पॉइंट। ये बात आपको समझ आ रही है? Q1 चार्ज को मैं P1 पॉइंट पे लेके आ रहा हूँ, ठीक है। तो बताओ वर्क डन कितना होगा? वर्क डन विल बी 0 बिकॉज देयर इज नो चार्ज प्लेस्ड ऑन द पोजीशन P1 एंड P2, ठीक है। तो इसलिए वर्क डन कितना आएगा भाई? W1 इक्वल टू 0। इससे आप लोग इक्वेशन 1 लेट कर लो, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे मेरे पास Q1 चार्ज आ चुका है क्योंकि हम वर्क डन करके Q1 चार्ज को यहाँ पे लेके आए हैं, ठीक है ना। तो देखिए ये Q1 चार्ज जो है जो अब यहाँ पे आ चुका है, उसका अब क्या होगा? अपना खुद का कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो उसके पास क्या है? अपना पोटेंशियल भी है। ये बात सबको क्लियर हो रही है? यानी कि Q1 चार्ज की वजह से अब इस रीजन का क्या हो गया? पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो, सिंस ड्यू टू Q1 चार्ज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P2, क्योंकि Q1 चार्ज की वजह से अब P1 पोजीशन पे जो Q1 चार्ज पड़ा है उसकी वजह से पोटेंशियल फील किसको होगा? P2 को फील होगा। समझ आ रही है बात? तो पोटेंशियल एट P2, तो वो पोटेंशियल है कितना? V1 इक्वल टू Q1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ का जो डिस्टेंस है वो हम लेट कर लेते हैं, कितना है? R12, 1 से लेके 2 तक। तो ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा भाई? R12। इसे मैंने लेट कर लिया, ये सिंपल लेट कर लिया मैंने, दैट इज पोटेंशियल। इतनी बात क्लियर हो रही है सबको? अभी हमने क्या करना है? दूसरे चार्ज को हम P2 पोजीशन पे लेके आ रहे हैं, ठीक है ना। नाउ Q2 चार्ज इज टेकन टू पोजीशन P2। Q1 चार्ज को कहाँ लेके आ रहे हैं? P2 पोजीशन पे। तो P2 पोजीशन पे अब कितना पोटेंशियल पहले से है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। पोटेंशियल पहले वहाँ पे कितना है? Q1 बाई 4 पे एप्सिलॉन नॉट R12, ठीक है। तो Q2 चार्ज इज टेकन टू पोजीशन P2, मतलब इस वे से हम बोल सकते हैं कि Q2 चार्ज को अब हम यहाँ लेके आ रहे हैं। तो यहाँ लाएंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन उस पर कुछ ना कुछ फोर्स लगाएगी, ठीक है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ ना कुछ वर्क डन इस बार करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए, इसलिए वर्क डन रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा? वो वर्क डन दैट विल बी, मान लेते हैं W2 है वो, तो वर्क डन जो होगा वहाँ का पोटेंशियल कितना है? V1, क्योंकि इसकी वजह से पोटेंशियल P2 को फील हो रहा है, ठीक है। तो V1 इंटू चार्ज किसको लेके आ रहे हो आप? Q2 को। तो V1 इंटू क्या आएगा? Q2। तो W2 इक्वल टू क्या आएगा बताओ? V1 की वैल्यू Q1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12 इंटू क्या आएगा? Q2। तो ये हमारे पास W2 वर्क डन आया, ठीक है। अभी अगर नेट वर्क डन हमें फाइंड आउट करना है नेट वर्क डन, तो नेट वर्क डन के लिए क्या करते हैं? हम दोनों को ऐड कर देते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन सेकंड है, ठीक है ना। तो W1 जो इस चार्ज को लाने में वर्क डन हुआ था वो, और एक Q2 चार्ज को P2 पोजीशन पे लाए हैं वो, हम दोनों क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो W इक्वल टू W1 प्लस W2 वर्क डन हो गया, ठीक है। तो ये कितना आएगा? 0 प्लस Q1 Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12। तो दिस इज आवर आंसर ऑफ वर्क डन। और आपको पता है ये वर्क डन किस में स्टोर होगा? पोटेंशियल एनर्जी में। इसे ही क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 चार्जेस। बताओ यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को? क्लियर हो गया ना? डस्टर
इसको देख लो एक बार, नोट करना है नोट कर लो आप। तो देखो केस 2 करते हैं हम स्टार्ट हम, ठीक है। केस 2 में क्या होगा, 3 सिस्टम ऑफ चार्जेस की बात करेंगे, फिर उसको ना मैं बाद में जनरलाइज कर दूंगा सारे केस को, तो फिर उस पर हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी करेंगे। देख लीजिए आप एक बार केस 2, ठीक है। मैं इसको भी रब भी कर देता हूँ ये सारा। ये लिखा रहने देते हैं क्योंकि ये वर्क डन किसका है, 2 सिस्टम ऑफ चार्जेस का है, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ पे केस 2, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर सिस्टम ऑफ 3 चार्जेज। अगर 3 चार्ज एक साथ रखे हों तब वर्क डन कितना आएगा, आपने ये बताना है यहाँ पे। ये बात समझ में आ गई। तो देखो मेरे पास ना कोई एक 3 चार्जेस का कोई सिस्टम है और उस पर मैंने पोजीशन लेट कर ली है P1, P2 और P3, ठीक है। अब देखिए P1 और P2 पोजीशन पे मैं लेट कर लेता हूँ कि पहले से चार्ज हैं, कितने हैं, Q1 और Q2 हैं। इतनी बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। तो देखो P1 P2 के बीच का जो डिस्टेंस है उसे कितना लेट करेंगे हम, R12, P1 P3 का R13, 23 का R23। ये आपको डिस्टेंसेस समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। तो अभी हमने क्या करना है, वर्क डन फाइंड आउट करना है। इसको निकालने के लिए देखो ये क्लियर हो गया डायग्राम। 3 पोजीशंस हैं P1 P2 P3 और उनके मैंने डिस्टेंसेस आपको बताए, और Q1 और Q2 जो चार्जेज हैं वो P1 P2 पोजीशन पे ऑलरेडी पड़े हैं, ठीक है। अब देखिए वर्क डन हमें थर्ड निकालना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, पोटेंशियल एट P3 ड्यू टू Q1 एंड Q2 और मल्टीप्लाई कर देंगे इस सारे को किसके, Q3 से। यही किया था ना लास्ट में। देखो क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल इनटू चार्ज होता है। तो जब हम इन्फिनिटी से पोजीशन नंबर 3 पे किसी चार्ज को लेके आएंगे तो उस पे ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज दोनों अफेक्ट करेंगे ना। तो इसलिए मेरे को यहाँ पोटेंशियल किसका लेना पड़ेगा, पोटेंशियल एट P3 ड्यू टू Q1 Q2 Q1 एंड Q2 और मल्टीप्लाई किससे करेंगे भाई, चार्ज Q3 से। तो ये बात समझ आ रही है सबको। तो देखो फॉर्मूला क्या होगा, 1/4πε0। अब बताओ पोटेंशियल P1 की वजह से कितना आएगा, पोटेंशियल P1 की वजह से कितना आएगा, Q1/R13। देखो 1-3 के बीच में Q1 क्या करेगा, जब Q2 से इन्फिनिटी से Q3 चार्ज को हम लेके आ रहे हैं तो ये पोटेंशियल किसका हो जाएगा, 1 और 3 पोजीशन का। प्लस में क्या करेंगे, पोटेंशियल ऑफ सेकंड चार्ज, तो यहाँ क्या लिखेंगे R23 इनटू में क्या आएगा, दैट इज Q3। ये बात आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। तो अब देखो इसको सोल्व कर दो, फटाफट सोल्व करो इसको, क्या आएगा
देखो W3 इक्वल टू 1/4πε0, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं Q1 4πε0 R13 प्लस Q1 की मल्टीप्लाई हो जाएगी ना Q3 के साथ, फिर आगे Q2 Q3 बाय में 4πε0 R23। तो ये मेरे पास कोई W3 वर्क डन है। ठीक है, मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, थोड़ा बीच में डिस्टर्बेंस थी। ठीक है, हमें ना वर्क डन निकालना है, टोटल वर्क डन W3। तो पोटेंशियल उस केस में हम किस किस का देखेंगे, P1 पोजीशन का भी और P2 का भी। तो पोटेंशियल एट P3 मतलब वो लगेगा तो P3 पोजीशन पे ना, तो पोटेंशियल एट P3 ड्यू टू Q1 एंड Q2 चार्ज, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, जिस चार्ज को हम इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो 1/4πε0 Q1/R13, क्योंकि पोजीशन फर्स्ट और थर्ड के बीच में डिस्टेंस देखना है। Q2 बाय में R23 मतलब सेकंड चार्ज और थर्ड के बीच में डिस्टेंस देखना है। तो ये मेरे पास टोटल क्या आ जाएगा, थर्ड वर्क डन आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 3 सिस्टम ऑफ चार्ज का नेट वर्क डन क्या आएगा, नेट वर्क डन। तो देखो भी नेट वर्क डन के लिए ये वर्क डन किसका था, ये 2 सिस्टम ऑफ चार्जेस का है ना, ये कितने का है, 3 सिस्टम ऑफ चार्जेस का है। जो हमने 2 सिस्टम ऑफ चार्जेस का कैलकुलेट किया था उसमें क्या था, ये तो W1 था और इसे क्या लेट किया हुआ था, सेकंड के लिए W2 था। ठीक है, तो नेट वर्क डन क्या आ जाएगा, W1 प्लस W2 और W3। तो वर्क डन इक्वल टू, देखो W1 की वैल्यू तो 0 ही है, अब आगे क्या लिखेंगे, Q1 Q2 बाय 4πε0 R12, मैंने ये वाला लिखा है। और जो थर्ड वर्क डन है दैट इज Q1 Q3 बाय 4πε0 R13 प्लस Q2 Q3 बाय 4πε0 R23। अब देखिए फॉर्मूला तो आपने बना लिया, इसको याद कैसे रखना है, मैं आपको 3 चार्जेस के लिए, 4 चार्जेस के लिए, 5 चार्जेस के लिए इसको जनरलाइज कर देता हूँ। तो देखिए जब मेरे पास टोटली 2 चार्ज थे तो आप इस तरह से लर्न करेंगे 1 से 2, क्लियर है, 1 से 2 बाय में 4πε0 R12। जब आपके पास अब 3 चार्जेस हैं, ध्यान देना इस बात को, जब आपके पास 3 चार्जेस हैं 1 2 3, तो इसका मतलब 1 से 2, 1 से 3 और फिर 2 से 3। दोबारा देख लो, 1 2 3 है, मान लो 3 चार्जेस हैं, तो एक पेयर तो किसका बनेगा, 1 से 2, एक पेयर क्या बनेगा 1 से 3, और एक पेयर क्या बनेगा 2 से 3, यानी कि देयर विल बी 3 टर्म्स। तो आप देख भी सकते हैं 1 से 2, क्लियर, 1 से 3 और फिर नेक्स्ट 2 से 3। इतनी बात समझ में आ रही है। अगर आपके पास 4 चार्जेस का कोई सिस्टम हो, मान लेते हैं कि कोई 4 चार्जेस हैं आपके पास, तो उनके कितने पेयर बनेंगे, मैं फॉर्मूला भी यहाँ पे आपको राइट करके दिखाता हूँ, उसका देख लेते हैं। 1 2 3 और 4 है, मान लो 4 चार्जेस हैं आपके पास। ठीक है, तो 1 से 2 तो एक पेयर होगा, 1 से 3 दूसरा, और 1 से 4 थर्ड पेयर बन जाएगा। क्लियर हो गया। फिर क्या करेंगे, 2 से 3, 2 से 4, और लास्ट पेयर कौन सा होगा, 3 से 4। तो कितने पेयर हुए टोटल, 1 2 3 4 5 और 6 पेयर बनेंगे। तो हम डायरेक्ट उसको लिख के देख लेते हैं एक बार 4 चार्जेस के लिए टोटल वर्क डन को। देखिए मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ कैसे राइट करेंगे इसको। वर्क डन ड्यू टू 4 चार्जेस विल बी, मैं इसको देख के बना रहा हूँ, Q1 Q4, तो यहाँ क्या आ जाएगा 4πε0 R14, 1 से 4। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 1 से 4 नहीं बनाना, पहले सबसे पहले किसका बनाएंगे, 1 से 2 जो नियरेस्ट होगा,
तो Q1 Q2 बाई क्या बनेगा R12। अभी नेक्स्ट देखिए 1 से लेके क्या आएगा 1 से 2 तो हो गया, उसके बाद 1 से 3 तो Q1 Q3 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R13 प्लस अभी बताओ क्या आएगा Q1 Q4 बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 से 4 मतलब 1 2 1 3 1 4 तीन पेयर तो ये बनेगी आपकी, ठीक है। उसके बाद देखिए आप प्लस में क्या आएगा इसके 2 से 3 तो Q2 Q3 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R23। ओके नेक्स्ट 2 से 3 हो गया, उसके बाद क्या आएगा 2 से 4 तो 2 Q2 Q4 बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R24 और लास्ट पेयर क्या बनेगा, लास्ट पेयर क्या बनेगा इसका मैं यहाँ लिख रहा हूँ लास्ट पेयर 3 से 4 तो ये हो जाएगा Q3 Q4 बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R34। तो इस पूरे फार्मूले को आपने वैसे तो मैं ये कहूँगा कि लर्न रखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर ये मेथड समझ में आ गया हो अगर ये मेथड समझ में आ गया हो आपको तो इसको करने की आपको क्रैम करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो ये फार्मूले याद हो जाएंगे आपको, ये वाला फार्मूला और ये वाला। देखो ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं इसको थोड़ा और आपको एक्सप्लेन करूँगा विद न्यूमेरिकल। तो एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं इस टॉपिक पे। क्वेश्चन है मैं ये फॉर्मूला राइट कर लेता हूँ एज इट इज Q1 Q2 बाय में क्या था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12 दैट वाज टोटल वर्क डन था ये। ओके तो ये रिमेंबर रखना है, जो मैं न्यूमेरिकल करा रहा हूँ वो 4 चार्जेस का ही करा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन है मेरे पास 4 चार्जेस are arranged on corner of square। 4 चार्जेस कहाँ पे हैं अभी कॉर्नर ऑफ स्क्वायर पे हैं। स्क्वायर का नेम दिया हुआ आपको कॉर्नर ऑफ स्क्वायर ABCD ऑफ साइड D, जिसकी साइड मेरे को कितनी गिवन है अभी स्मॉल d गिवन है। इतनी बात समझ में आ गई।